वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। हेलो बच्चों, कल मैंने आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी प्रकार से ज्ञात की जाती है? दो स्थितियों में ज्ञात की जाती है। पहली थी अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में, जो कल बता दिया था, समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट है इसका इसी सीरीज में, निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में। निरक्षीय किसे कहते हैं? जिसका कोई अक्ष नहीं होता है, मतलब विषुवत तल में होती है वो। कोई भी हम पॉइंट मान लेते हैं विषुवत तल में। मान लीजिए ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसकी लंबाई 2l है, तो ये विषुवत तल हो गया ये। तो इसी मध्य बिंदु O से हमने एक सीधी लाइन खींच ली कहीं दूर r दूरी पर, बिंदु P मान लिया, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो -q आवेश से इसको मिला लिया, +q आवेश से मिला लिया, तो इससे देखोगे आप एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसकी लंबाई 2l है और एक माध्यम में रखा हुआ माध्यम का परावैद्युतांक कितना है? k है। r दूरी पर बिंदु P स्थित है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो ये बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र जो है दो घटकों में वियोजित हो जाता है, एक ऊर्ध्वाधर घटक में और एक क्षैतिज घटक में। ऊर्ध्वाधर घटक में EQ sin थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक के साथ sin थीटा आता है और क्षैतिज घटक के साथ cos थीटा आता है। तो EQ sin थीटा, E माइनस Q sin थीटा, ये घटक कैसे हैं आपस में? देखिए परस्पर एक दूसरे के विपरीत हैं और समान हैं। तो ये दोनों घटक कैसे हो जाते हैं? निरस्त हो जाते हैं। ये घटक एक ही दिशा में होने के कारण ये परस्पर कैसे हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है EQ cos थीटा प्लस E माइनस Q cos थीटा, एक ही दिशा में होने के कारण। तो कैसे लिखोगे अब आगे? EQ व E माइनस Q परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर EQ cos थीटा प्लस E माइनस Q cos थीटा। चूंकि आवेश कैसे हैं? हमारे समान हैं लेकिन विपरीत है। EQ बराबर E माइनस Q, तो क्या होगा? E बराबर 2EQ, कोई भी एक मान लेंगे, और थीटा। EQ का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन किसी एक आवेश से मान लीजिए r² प्लस l² अंडर इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos थीटा। क्या था बात समझ में आ गई? E बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन r²। तो r का मान कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या ये वाली ले लीजिए, √r² प्लस l²। इस वर्ग से ये वर्गमूल कर देगा, तो क्या बचेगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K 2Q बटे r² प्लस l² cos थीटा। cos थीटा का मान यहां से निकालेंगे, POD यहां पर निकाल लीजिए। POB में cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा?
ओ बी बटे कर्ण क्या है पी बी, ओ बी का मान एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वर्गमूल को क्या लिख सकते हैं हम 1/2, तो क्या आएगा 1/2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं हम Q इंटू 12, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, क्योंकि इस पर घात 1 है, 1 और आधा कितना हो गया 3/2, ये किसके बराबर होता है P बराबर Q इंटू 2L। क्या लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। पहले की तरह मैंने बताया था आपको, यदि R इज ग्रेटर देन L हो तब आर स्क्वायर का मान और भी बड़ा हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यदि K बराबर 1 हो कभी कभी देखो ये प्रूफ हो गया, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि सिद्ध कीजिए अक्षय स्थिति निरक्षय स्थिति की 2 गुनी होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तो वहां पर आपने देखा होगा यहाँ 2p था, क्या था 2p, यहाँ पर p है तो इसकी वो क्या थी 2 गुनी थी। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। मैंने बताया था कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसकी लंबाई 2l है, एक माध्यम में रखा है, माध्यम का परावैद्युतम क्या है K, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P ले लेते हैं, जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र हमारा 2 घटकों में वियोजित हो जाता है, ऊर्ध्वाधर घटक में और क्षैतिज घटक में। ऊर्ध्वाधर घटक के साथ साइन थीटा आता है और क्षैतिज घटक के साथ कॉस थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक समान और विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, ये एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। चूंकि आवेश कैसे हैं हमारे समान है लेकिन प्रकृति में विपरीत है, तो EQ बराबर होगा E माइनस Q, जिसे हम जो है दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2EQ cos थीटा। बाद बाकी ये आप इस तरीके से करते हुए ले आते हैं। इसी सीरीज में अगला टॉपिक में एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। मान लीजिए हमारे पास एक द्विध्रुव आघूर्ण है, ये -Q आवेश है, ये +Q आवेश है जिसकी लंबाई कितनी है 2l, ये 2l, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है इस तरीके से।
इस तरीके से रखा हुआ है एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो ये किसके साथ रखा हुआ है? थीटा कोण के साथ, थीटा कोण के साथ रखा हुआ है इस तरीके से। ये मान लीजिए इस तरीके से रखा हुआ है, तो इस पर माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है। तो ये क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र जो है इस द्विध्रुव को अपनी दिशा में लाने की कोशिश करेगा इस तरीके से। तो एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है जो थीटा कोण पर रखा हुआ है, जिसकी लंबाई क्या है 2l है, इस तरीके से रखा हुआ है। तो इस पर जो है समान और विपरीत बल कार्य करेंगे, Fq बराबर QE और F बराबर माइनस QE। माइनस Q के लिए क्या करेंगे, माइनस QE, इस तरीके से ये बल आरोपित करेंगे। तो इस बल की दिशा के लिए क्रिया रेखा ये आगे तक इस तरीके से, ये वाली क्रिया रेखा है। इसी प्रकार इसके लिए ये है। तो क्रिया रेखाएं भी कैसी हैं आपकी, भिन्न है। तो जिसको हम क्या कहते हैं, बल युग्म का आघूर्ण। ये इस तरीके से रखा हुआ है, जैसे ही ये वैद्युत क्षेत्र इस सिरे को जो है अपनी दिशा में लाने की कोशिश करेगा, तो ये वाला जो है बल ऊपर की ओर सरकना कोशिश करेगा, जिसे क्या कहते हैं, बल युग्म का आघूर्ण। तो बल युग्म का आघूर्ण बराबर क्या होता है, कोई भी एक बल गुणा क्रिया रेखा से क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी। लंबवत दूरी कौन सी होगी, ये वाली। ये वाली जो है आपकी क्या कहलाएगी, लंबवत दूरी। नाम डाल लीजिए इस पर, इसको मान लीजिए ए है, इसको बी मान लीजिए, इसको ओ मान लीजिए। तो क्या होगा, त्रिभुज ए ओ बी में साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कण, क्योंकि हमें ये बीच की दूरी चाहिए। लंब बी ओ बटे कण क्या होगा, ए बी। तो क्या होगा, बी ओ बटे 2l। तो बी ओ बराबर क्या होगा, 2l साइन थीटा। दोनों बलों के बीच की दूरी क्या होगी, 2l साइन थीटा। एक बल ले लिया हमने, कोई भी एक बल ले लीजिए, QE 2l साइन थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Q इंटू 2l साइन थीटा। इसे हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टॉ। चूंकि P बराबर Q इंटू 2l, तो क्या होगा, टॉ बराबर P इंटू ई रह गया यहाँ पर, PE साइन थीटा। मात्रक क्या होगा इसका, न्यूटन मीटर। ये बात समझ आ गई, दोबारा समझा देता हूँ जल्दी से। एक हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण है जिसकी लंबाई 2l है, थीटा कोण के साथ रखा हुआ है। तो ये भी हमारा कैसा होगा, थीटा। दोनों सिरों पर समान और विपरीत बल F बराबर QE और F बराबर माइनस QE। माइनस आवेश के कारण माइनस QE लग रहा है। जैसे ही वैद्युत क्षेत्र इस सिरे को नीचे की ओर लाने की कोशिश करेगा इधर की तरफ, तो इस पर जो है एक बल ऊपर की तरफ कार्य करेगा जो समान और विपरीत हो। तो बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, एक बल और क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। देखिए केस फर्स्ट में, देखिए जब हमारा वैद्युत द्विध्रुव जो है वैद्युत क्षेत्र के, मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव हमारा कैसा आ गया, इस तरीके से
वैद्युत क्षेत्र के समांतर आ गया, वैद्युत क्षेत्र के क्या आ गया, समांतर। इस पर बल लगा तो ये इस तरीके से आ गया, तो वैद्युत क्षेत्र के समांतर। तब क्या होगा, टॉ बराबर PE sin थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा इस स्थिति में, 0। तो टॉ बराबर क्या होगा, साइन 0 बराबर क्या होता है, 0। तो टॉ बराबर क्या होगा, 0। जब हमारा वैद्युत द्विध्रुव इस तरीके से आने के बाद फिर ये इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से, भाई ये इस तरीके से हो गया, फिर इस तरीके से हो गया हमारा 90 अंश पर। तो थीटा बराबर क्या होगा उस स्थिति में, 90 अंश। तो टॉ बराबर PE साइन 90, साइन 90 का मान, तो टॉ बराबर क्या होगा, PE। ये बात समझ आ गई। और जब ये जो है इस तरीके से था, फिर इस तरीके से आ गया, मतलब 180 अंश के कोण पर घूम गया। थीटा बराबर कितना हो, 180 अंश। तो टॉ बराबर PE साइन 180 अंश, तो साइन 180 अंश का मान भी 0। तो मतलब यह है कि वैद्युत द्विध्रुव जैसे ही वैद्युत क्षेत्र के समांतर आता है तो उस पर कोई भी बल कार्य करना बंद कर देता है, कोई भी बल नहीं लगता है। तो ये शायद चैप्टर पूरा हो गया, ये समझ में आ गए होंगे सभी टॉपिक। कल नया चैप्टर नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।